हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम नॉन मेटल्स और उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है अलॉन्ग विद द एक्सेप्शंस उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपने कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। काफी मजेदार, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेट्स start with this today's topic, that is non-metals. Non-metals होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं। एलिमेंट्स which can easily lose an electron, ठीक है, विच कैन इजीली नॉट लूज गेन। ठीक है, अगर लूज कर देगा तो मेटल होगा, गेन करेगा तो नॉन मेटल होगा। एलिमेंट्स विच कैन इजीली गेन एन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो भी सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि मान लो कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 7। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना Cl-, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकते हैं टू गेन द ऑक्टेट स्टेट, तो वो सारे है वो नॉन मेटल्स है। क्लियर है? Elements which can easily gain an electron are known as non-metals. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे। ठीक है, they will form an anion, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। ठीक है, मेटल्स के पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, इन लोगों के पास, नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है। ठीक है, फॉर्म एन आयन। ठीक है, वो नेगेटिव आयन बनाएंगे, एनायन यानी नेगेटिव आयन। क्लियर है? ठीक है, नॉन मेटल्स है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो वो मेटल्स है काफी कम है। ठीक है, सो दे आर वेरी फ्यू कंपेयर टू द मेटल्स, वेरी फ्यू कंपेयर्ड टू मेटल्स। तो मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स है वो काफी कम है। ठीक है, पी ब्लॉक में आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे पी ब्लॉक में आपको मेटल्स नॉन मेटल्स मिलेंगे। यहाँ पे बीच में जो लाइन रहता है जिगजैग लाइन, वहाँ पे मेटल्स होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको मेटल्स ही दिखेंगे। तो दे आर वेरी फ्यू कंपेयर टू द मेटल्स। तो एग्जांपल्स कौन से होंगे नॉन मेटल्स के? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, यू कैन राइट लॉट मोर। फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। सो देयर कैन बी मैनी मोर सच एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। तो पहले इतनी चीज नोट कर लो, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं। चलिए, तो अभी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले जो मेटल्स रहते हैं वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मेलिएबल यानी आप उसको उसमें से 3 शीट्स बना सकते हो, डक्टाइल यानी वायर्स फॉर्म कर सकते हो। तो नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो दे आर नॉट मेलिएबल। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉट डक्टाइल। ठीक है, so they cannot
form into thin sheets. We cannot form wires. ठीक है, तो ये डक्टाइल नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते. थर्ड प्रॉपर्टीज, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, हीट कंडक्ट नहीं कर सकते अपने आप में से. ठीक है, so they are very poor conductors of heat and electricity. See, there are exceptions, but वो exceptions मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है. so they are poor conductors of heat and electricity. Fourth one is they are having low melting point and boiling point. जनरली उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहता है. Then fifth property is they are having low tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उसको हम खींच सकते हैं using the tensile force. ठीक है, so metals are having a good tensile strength, but non metals के पास tensile strength नहीं होती. Then next property, they are not lustrous. ठीक है, वो शाइनी सरफेस नहीं होता उसका, नॉन मेटल्स का. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दे आर नॉट सोनरस. सोनरस यानी जब वो गिरता है मेटल या नॉन मेटल, तो मेटल जब गिरेगा तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता. तो दे आर नॉट सोनरस, कैन नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. ठीक है, सो they exist in all three states. नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ठीक है, लिक्विड में एक ही नॉन मेटल है, ब्रोमीन, और बाकी सॉलिड और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. फिर ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन O2 का गैस है, नाइट्रोजन N2 का गैस है, तो वो सारे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. So they exist in all three states. यहाँ पे देखो एक बात पॉइंट लिखते हैं, सॉलिड नॉन मेटल जो रहते हैं. ठीक है, सॉलिड नॉन मेटल्स तो वो जनरली हार्ड होते हैं, बट ब्रिटल भी होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से. तो दे आर हैविंग अ हार्ड, दे आर हैविंग सम हार्डनेस, बट लिटिल बिट इट्स अ ब्रिटल, वो तुरंत टूट जाएंगे. ठीक है, सो दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स एंड सॉलिड नॉन मेटल्स आर हार्ड बट दे आर ब्रिटल एज वेल. ठीक है, फिर मेटल्स जो होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल, या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो वो अलॉयज बना के देते हैं. तो मेटल्स दे कैन फॉर्म द अलॉय, बट नॉन मेटल्स दे डू नॉट फॉर्म एन अलॉय. ठीक है, सो नॉन मेटल्स है वो अलॉय फॉर्म करके नहीं देंगे हमें. सो एक्सेप्शन उसमें भी है, कार्बन इज यूज्ड इन अलॉयज. ठीक है, तो कार्बन है वो अलॉयज में यूज होता है, दैट इज अ स्टील, आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, वो स्टील बना के देगा आपको. So these are the few physical properties of non-metals. नोट करो इसको. ठीक है, कर लिया नोट. देखो एक और प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स है वो जनरली लाइट इन वेट होते हैं. ठीक है, या लाइट वेट एलिमेंट्स. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कॉपी में लिख लो, फिर आगे एक्सेप्शंस देखते हैं. तो चलिए अभी एक्सेप्शंस देखते हैं. तो सबसे पहले आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस. लस्ट्रस यानी क्या होता है, वो शाइनी सरफेस होता है उसका. ठीक है, तो आयोडीन इज हैविंग एन एक्सेप्शन बिकॉज देखो नॉन मेटल में शाइनी सरफेस नहीं होता, आयोडीन में है. सेकेंड कार्बन,
सी कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या होता है कि वो एटॉमिक अरेंजमेंट से डिफर होते हैं इन सेम फिजिकल स्टेट फॉर द गिवन, यानी कि मान लो कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर में उसके एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से वो दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। तो कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो उसमें पहला एलोट्रोप है डायमंड। तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरली नॉन सब्सटेंस है। ठीक है, तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस और उसके पास वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने लिखा था कि नॉन मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट देखो कार्बन के पास डायमंड के फॉर्म में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा कार्बन का जो एलोट्रोप है वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमने लिखा था कि नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, देन थर्ड ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, तो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड नॉन मेटल है, मर्क्यूरी है वो लिक्विड मेटल होता है। फोर्थ एक्सेप्शन दैट विल बी कार्बन। तो देखो कार्बन है वो मैंने अभी बताया था कि कार्बन जो है वो एलॉयज बना सकता है। ठीक है, स्टील का जो एग्जांपल हमने देखा था, तो कार्बन कैन फॉर्म अलॉय। जनरली नॉन मेटल्स अलॉयज नहीं बनाते बट कार्बन कैन फॉर्म अलॉय। सो Fe प्लस C दैट कैन फॉर्म स्टील, आयरन प्लस कार्बन, तो स्टील बनाने में काम लगता है। ठीक है, तो कार्बन वो एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है और अलॉयज में भी यूज होता है। तो एक्सेप्शन है एग्जाम में 1 मार्कर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट? तो यहाँ पे हमने जो नॉन मेटल है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक्सेप्शन उसको क्लियर कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ेंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।